कौन जाने पीर पराई एक लड़की की रुला देने वाली कहानी। दर्शक बंधुओं, चंदन नगर गांव में रामू काका रहते थे, जो डाक विभाग में एक छोटे से कर्मचारी थे। वे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जो आस पड़ोस के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। उनके घर की हालत ठीक नहीं थी और सरकारी वेतन भी कुछ खास नहीं मिलता था। उन पैसों से परिवार का गुजारा ही मुश्किल से चल पाता था। एक दिन की बात, उनके पास में एक चिट्ठी आई जो उनको उनके पड़ोसी गांव में पहुंचानी थी। आज से पहले उसने इस पते पर कभी भी कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। चिट्ठी पर लिखे गए निर्धारित पते पर चिट्ठी को पहुंचाने के लिए रामू काका ने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने के लिए निकल पड़े। सारी चिट्ठियों को बांटने के बाद में उनके पास केवल एक ही चिट्ठी शेष बची थी। गर्मी का मौसम था, धूप खुले बदन को खाए जा रही थी। रामू काका उस चिलचिलाती धूप में उस चिट्ठी को पहुंचाने के लिए उस निर्धारित पते पर पहुंची गए। दरवाजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने चिट्ठियां देने के लिए आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो, आपका पार्सल आया है। पोस्टमैन की आवाज सुनकर के घर के अंदर से एक लड़की ने आवाज दी, काका आप चिट्ठी को वहीं पर दरवाजे पर रख दो, मैं उठा लूंगी। रामू काका सोचने लगे कि अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर के आया हूँ और इसको इस दरवाजे तक पहुँचने में ही इतनी कठिनाई हो रही है। कह रही है कि यहीं पर रख दो। काका ने फिर से आवाज लगाई, अरे बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक चिट्ठी प्राप्त नहीं होगी। रामू काका ने खिंचते हुए कहा। तब लड़की ने कहा, कोई बात नहीं काका, आप ठहरिए, मैं आ रही हूँ। रामू काका लड़की का द्वार पर आने का इंतजार करने लगे, परंतु ये क्या, काका को द्वार पर खड़े 10 मिनट बीत गए, परंतु अभी तक घर के अंदर से कोई नहीं आया। काका के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। काका ने फिर से आवाज लगाई और कहा, अरे भगवान, मेरे पास यही एक काम नहीं है, और भी जगह जाकर के चिट्ठियां देनी हैं, कृपया जल्दी आइए। दर्शक बंधुओं, इतना कह करके रामू काका ने दरवाजा फिर से खटखटाया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने का दृश्य देख करके रामू काका हैरान थे। उन्हें अपने आप पर लज्जा आ रही थी। दरअसल उन्होंने देखा कि एक 10-12 साल की लड़की बाहर आई है और उसके दोनों पैर कटे हुए थे, जो जमीन पर खिसकते हुए दरवाजे पर आई थी। उन दोनों पैरों से हीन लड़की को देख करके रामू काका का मन गिलानी से भर गया। वे बार बार ये सोच रहे थे कि उन्होंने इतनी जल्दी आने को लेकर के न जाने क्या क्या कह दिया। उनको अपनी आतुरता पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लड़की कहने लगी, हे काका, मुझे क्षमा करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मैंने आपको इतना इंतजार करवा दिया। अब तो काका लज्जा से और ज्यादा शर्मिंदा हो गया। लड़की बोली, काका बताओ कहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। रामू काका ने लड़की से हस्ताक्षर करवाए और चिट्ठी देकर वहां से चल बने। काका को उस दिन अपनी किए पर बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था। सोचने लगे, परिस्थिति को जाने बिना कभी उतावला नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय कभी कभी विपत्ति का कारण बन जाता है। दर्शक बंधुओं, उस दृश्य को रामू काका अभी तक भुला नहीं पाए थे। लगभग 10-15 दिन बीत चुके थे। एक दिन रामू काका को फिर उसी पते पर एक चिट्ठी मिलती है। वो रोज की तरह उस दिन भी हर जगह चिट्ठी पहुंचाने के बाद उसी घर के द्वार पर पहुंच गए। इस बार रामू काका ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया, सिर्फ आवाज लगाई कि बेटा चिट्ठी आई है। इस बार तो हस्ताक्षर भी नहीं करने पड़ेंगे, क्या मैं चिट्ठी दरवाजे पर रख कर के चला जाऊं? तुम आकर के उठा लेना। लड़की बोली, नहीं नहीं काका जी रुकिए, मैं अभी आई। थोड़ी देर के बाद में वह लड़की दरवाजा खोलती है। रामू काका ने देखा कि लड़की के हाथों में एक गिफ्ट का डिब्बा है। लड़की वो डिब्बा रामू काका की ओर बढ़ाती हुई मुस्कुराती हुई बोली, लीजिए काका, ये आपका उपहार है। रामू काका संकोच में पड़ गए, बोले, बेटा इसकी क्या जरूरत है? लड़की ने कहा, नहीं नहीं काका, इसे आप ले लीजिए, ये आपका ही है और इसको घर ले जा करके खोल करके देखना। लड़की के बार बार कहने पर रामू काका ने वो डिब्बा ले लिया और उस डिब्बे को लेकर अपने घर की ओर जाने लगे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की ने मुझे ये उपहार क्यों दिया है और इस डिब्बे में क्या हो सकता है।
मित्रों, कुछ देर के बाद रामू काका अपने घर पहुंच गए और घर जाकर के उसने सबसे पहले वही डिब्बा खोलकर देखा। विश्वास मानिए, डिब्बे के अंदर जो निकला उसे देखकर रामू काका की दोनों आंखें भर आई। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जानते हो उस डिब्बे में क्या था? उस डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थीं। काका बरसों से नंगे पांव ही पैदल चल करके चिट्ठियां बांटते थे, लेकिन आज तक किसी ने भी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। यह तोहफा उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका उन चप्पलों को सीने से लगा करके रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही बात चक्कर काट रही थी कि जिस बच्ची के पैर नहीं है उसने मुझे नंगे पांव देख करके चप्पलें पहनने को गिफ्ट की है, परंतु मैं अभागा उस बच्ची को पैर नहीं दे सकता। यदि मेरे बस में यह सब होता तो मैं अपने दोनों पैर काट करके उस दया की मूर्ति को अपने पैर जरूर देता। मेरी पीड़ा को समझा भी तो किसने समझा, जो बेचारी अपने पैरों से खुद हीन है। सच कहा है किसी ने, कौन जाने पीर पराई, जाके पैर में फटी बिराई। दूसरों की तकलीफ हम जब ही समझ सकते हैं जब खुद ने तकलीफ उठाई हो। दूसरों के दुखों को समझना और उनको कम करने का प्रयास करने वाले तो बिरले ही होते हैं। जिस बच्ची के खुद के पैर नहीं थे वो दूसरों के नंगे पांव देख करके कितनी संवेदनशील हो गई। उसने काका के दुख को समझा और उन्होंने उसको चप्पलें भेंट दे दी। मित्रों, यह एक बहुत ही बड़ा संदेश है, वरना तो आजकल लोग खुदगर्जी हो रहे हैं। उनके पास यदि जरूरत से ज्यादा भी हो, भले ही वो खराब हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, घुन जाए, चोरी हो जाए, तब तो मंजूर है, परंतु किसी जरूरतमंद को दे देना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। आजकल लोग किसी दीनहीन को देख करके उससे घृणा तो करेंगे, परंतु उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। चाहे कोई दाने दाने को मोहताज फिरता हो, वस्त्रहीन हो, उसके बच्चे भूखे घूमते हो, उसकी और किसी का ध्यान नहीं जाता हो, पर अपनी व्यर्थ की शौक मौज में भले ही लाखों खर्चे उठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचो, जितना खाना अमीरों के घर से कचरे में फेंक दिया जाता है, कभी सोचा है कि उतने खाने से 10 परिवारों का गुजारा चल सकता है? किसी के बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पर हम क्या करें, हमको किस बात की चिंता है? अपना पेट भरें तो हमको लगता है कि सबका भर चुका है। मानवता तो मानो लोगों के दिलों से मर चुकी हो। भूखे नंगे लंगड़े टूटे को तो हम कीड़े की दृष्टि से देखते हैं। हमको क्या पड़ी है किसी की पीड़ा महसूस करने की? उसकी पीड़ा उसकी है, उसका दुख दर्द उसका है। हमको तो तब एहसास होता है जब स्वयं को दुख मिलता है। कितने असंवेदनशील हो गए हैं हम लोग। दोस्तों, इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, यदि वास्तव में मानवता आपके अंदर है तो आइए हम भी अपने समाज, अपने आस पड़ोस, अपने मित्र अजनबियों के प्रति संवेदनशील बने। हम भी किसी पराये के नंगे पैरों की चप्पलें बने। दुखों से भरी इस दुनिया में कुछ खुशियां दें, दूसरों का दुख दर्द बांटें। यही मानवता है, यही धर्म है। दर्शक बंधुओं, इस कहानी ने वास्तव में आपका दिल छुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।